और काफी सारे न्यू रूल्स जो है सीईटी ने इस साल इंप्लीमेंट किए, जैसे या फिर आप बोल सकते हो पूरी मूवी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेक्स जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग वर सब रूल्स जो है यहाँ से चेंज हो गए हैं। राउंड 2 में जो है अगर आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस अगर ऐसे हैं जिसमें मैनेजमेंट कोटा में क्या किया गया है कि जो भी आपकी ट्यूशन फीस है कॉलेज की मल्टीप्लाई बाय 3x करो, उतनी जो है आपकी मैनेजमेंट कोटा में फीस होने वाली। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे कि भैया टॉप कॉलेज का ईएनटीसी लूं या मीडियम कॉलेज का जो है सीएसआईटी लूं। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं, आपका कैपराउंड का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है और काफी सारे न्यू रूल्स जो है सीईटी ने इस साल इंप्लीमेंट किए। जैसे इस साल कैपराउंड 4 इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि भैया स्पॉट राउंड आईएलएस राउंड ये कैसे कंडक्ट होने वाला है, सीईटी सेल खुद कंडक्ट कराएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों में डिफरेंस भी नहीं पता है। अभी इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपको कैपराउंड से रिलेटेड अगर जीरो इंफॉर्मेशन है, देखो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप कोई ऐसा भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कैपराउंड का प्रोसेस इस बार कैसे क्या होने वाला है, उसके लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैं पूरा जीरो से लेके सब कुछ आपको बता देने वाला हूं कि कैपराउंड का प्रोसेस इस साल कैसे कंडक्ट होने वाला है, क्या नए रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं और कब स्पॉट राउंड होगा, कब आईएलएस राउंड होगा। ये सारी चीजें देखो आपको, आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी आपका जो है कैपराउंड का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। और जब एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद काफी सारी एक्टिविटीज जो है साइमल्टेनियसली चलती रहती है और काफी सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता रहती है। इसके वजह से काफी सारी जो अपॉर्चुनिटीज है, जिसको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने की जो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, वो मिस हो जाती है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से, जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको सारी अपडेट्स कैपराउंड से रिलेटेड मिलने वाली है व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो डेली आपके लिए देखो मैंने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इवन टिल द स्पॉट राउंड तक मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, इस चैनल के थ्रू आपको गाइड करने वाला हूँ। तो आपको जो है बेफिक्र रहना है कैप राउंड के प्रोसेस को लेकर, टेंशन नहीं लेना है। सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड यस, जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग बैच में आना चाहते हैं आप वो एनरोल कर सकते हो क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है और हम लोग कॉलेज की लिस्ट बनाना भी स्टार्ट कर दिए है स्टूडेंट्स की, और हम लोग कुछ ही दिनों में कॉलेज की लिस्ट भी जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। और देखो इस पूरे कैप राउंड के एक्टिविटी में स्टूडेंट्स जो है काफी बिजी रह जाते हैं और उसमें एक प्रॉपर लिस्ट बनाना काफी डिफिकल्ट रहता है और बहुत सारे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को तो प्रॉपर रैंकिंग पता ही नहीं है। 90 परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस है, 80 परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस है, 70 परसेंटाइल पे बेस्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। इवन जितने लो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है काउंसलिंग में लो परसेंटाइल के भी है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, कौन से कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से टॉप कॉलेजेस है, ये सब हम लोग जो है रिसर्च करके आपको एक कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो इसमें आपको टिल द स्पॉट राउंड तक आपकी हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे पहले फ्लो चार्ट बताऊंगा कि यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कैसे कंडक्ट होने वाला है, क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो ये 28 जून को जो है, यानी कि देखो कल से जो है यहाँ पे 28 जून से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चंद्रकांत पाटिल सर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बताया है। अभी यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एफसी सेंटर बोलो या एससी सेंटर बोलो, दोनों एक ही चीज होती है। तो लगभग जो है 14 डेज आपको यहाँ पे दिए रहते हैं कि आप जाके ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओ। टोटल 14 से 15 दिन आपको मिलेंगे ये स्टेप करने को। तो इसलिए मैंने कल, अभी देखो पहला वाले वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि डे 1 में कभी भी फॉर्म नहीं फिल करना है, आपको पहले 2 से 3 दिन रुकना है, हर चीज को समझना है कहाँ पे क्या डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाना है और फिर फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद आप आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो 2 से 3 दिन के बाद, इसके 2 से 3 दिन के बाद जो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी और उसी के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी और इसी के बीच में जो है आपका ग्रीवेंसेस का पीरियड रहेगा। ठीक है, इसके बीच में ही आपका ग्रीवेंसेस का पीरियड रहेगा। अगर कुछ भी आपके मार्क्स में या फिर इंफॉर्मेशन में, फॉर्म फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक है तो यहाँ पे तक जो है आप उसको करेक्ट कर सकते हो। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है ये पूरे कैप राउंड प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, या फिर आप बोल सकते हो ये पूरी मूवी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेक्स जो है यहां से स्टार्ट होता है, आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 1 कैप राउंड 1। और इसमें मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को जो है अलॉटमेंट नहीं मिलता है क्योंकि जो है इधर सही से जो है कॉलेज की लिस्ट स्टूडेंट नहीं फिल कर पाते हैं। 90 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट सिर्फ 95 परसेंटाइल तक कॉलेजेस फिल करेगा, 80 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट सिर्फ 90 परसेंटाइल तक कॉलेजेस फिल करेगा। तो ऐसे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की यही कहानी होती है
और कॉलेज अलॉट होता ही नहीं है कैप राउंड 1 में, और ये न्यूज आर्टिकल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाओ गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको कैप राउंड 1 में 100% सीट वैकेंट होती है। कैप राउंड 1 में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 100% सीट जो है ये वैकेंट रहती है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हमारे ज्यादा रहते हैं। और इधर जो है स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं या फिर मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपकी छूट जाती है ना। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपकी छूट जाती है, तो आपको जो है ट्राई करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शंस को फिल करना है। मैक्सिमम ऑप्शंस आप फिल करोगे, एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट आप जो है यहाँ पे अपलोड करोगे, जिससे आपको जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते, अभी यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के बाद जो है, अभी यहाँ पे जो है आपका ऑटो फ्रीज, फ्रीज और बेटरमेंट तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऑटो फ्रीज आपको पता है कैप राउंड 1 के लिए फर्स्ट अगर ऑप्शंस अगर आपका ऐसा है कि आपके परसेंटाइल पे, आपके मेरिट पे वही फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाला है, तो ऑटो फ्रीज होगा और अभी आगे के कैप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यहाँ तक सारी चीजें समझी आपको। फ्रीज यानी कि अगर कैप राउंड 1 में अगर आपको सही कॉलेज मिल रहा है तो वहां पे आप फ्रीज करो तो आप एडमिशन ले सकते हो। बेटरमेंट यानी कि आप नेक्स्ट कैप राउंड के लिए जाओ। अभी जैसे ही आप नेक्स्ट कैप राउंड के लिए जाते हो, तो देखो यहाँ पे अभी सब रूल्स जो है यहाँ से चेंज हो गए हैं। राउंड 2 में जो है अगर आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस अगर ऐसे हैं जिसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल रहा है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और कैप राउंड 3 कैप राउंड 4 से आप बाहर हो जाओगे। तो टॉप 3 प्रेफरेंसेस आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा एकदम ट्रिक भी बताऊं, सीओईपी का आप सीएस का टीएफडब्ल्यूएस रख लो, एक ऑप्शन ये हो गया। एआईएमएल का टीएफडब्ल्यूएस रख लो, एक दूसरा ऑप्शन हो गया। और तीसरा ऑप्शन आप विजेटीआई का सीएस का टीएफडब्ल्यूएस रख लो, ऐसा हो गया। मतलब ये टीएफडब्ल्यूएस के 3 ऑप्शंस रख दो, ये ऑटो फ्रीज होने के चांसेस ही नहीं है। 99 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स है जिनका रैंक अंडर 100 200 आ रहा है, उन्हीं का जो है वहां पे चांसेस है, और वो ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू वहां पे एडमिशन ले लेंगे। लेकिन बाकी जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो हम लोग कैप राउंड्स के थ्रू काफी सारी ये स्ट्रेटेजी को यूज करके जो अच्छे कॉलेज में हम लोग अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उसके बाद जो है आपका फ्रीज और बेटरमेंट रहता है। जो स्टूडेंट फ्रीज करना चाहता है वो करेगा, या फिर बेटरमेंट करना चाहता है बेटरमेंट करके नेक्स्ट कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेगा। और नेक्स्ट कैप राउंड में भी जो है टॉप 6 प्रेफरेंसेस में से वो अगर उसको अलॉटमेंट मिलता है तो ऑटो फ्रीज या तो फिर बेटरमेंट, और ये लास्ट कैप राउंड होगा कैप राउंड 4, और यहाँ पे आपका फाइनल अलॉटमेंट आएगा और यहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फाइनल अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो है आपका कैप राउंड का प्रोसेस कंडक्ट होने वाला है। आप बोलोगे कि भैया ठीक है, यहां तक तो आपने बता दिया कि ये कैप राउंड का प्रोसेस ऐसे ऐसे कंडक्ट होने वाला है, अब इसके बाद क्या होने वाला है बताओ। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि ये जो कैप राउंड का प्रोसेस मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, इसी के बीच में जो है आपका आईएलएस राउंड कंडक्ट होता है, और ये सारी चीजें पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को। तो आईएलएस राउंड जो है जब आपके कैप राउंड का फर्स्ट डे रहता है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग का, तभी से जो है स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस के। तो इस साल अभी सीडी सेल कंडक्ट करने वाला है या फिर जो है कॉलेजेस कंडक्ट कराने वाले, इसका अभी कंफर्मेशन आने वाला है सीडी सेल की तरफ से। और जो भी कंफर्मेशन आएगा डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करूंगा, एंड इसमें आप कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके वैकेंट सीट डिस्प्ले हो जाएंगे, और फिर बाद में नॉन कैप राउंड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब भैया नॉन कैप राउंड के बारे में बताओ। तो नॉन कैप राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड। स्पॉट राउंड में भी आपका है, स्पॉट राउंड में भी देखो आप अगेंस्ट कैप राउंड, फिर सीट अगेंस्ट कैंसलेशन, ये सारी चीजें आ जाती है। अगर सीट वैकेंट है तो वहां पे स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स क्या होते हैं एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पॉट राउंड हम लोग उसको कहते हैं कि अगर आपके स्पॉट में, स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं देखो, जो भी आपके कैप राउंड्स के थ्रू अगर सीट वैकेंट है उनको फिल करने के लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाता है, जो कि आफ्टर दी ऑल कैप राउंड्स कंडक्ट होता है, और ये ड्यूरिंग दी कैप राउंड प्रोसेस जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, वैकेंट सीट आफ्टर दी कैप राउंड फिल्ड बाय द स्पॉट राउंड, एंड इसमें जो है अलग से ही 20% सीट्स जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए अलग से ही रिजर्व्ड है, हर एक ब्रांच के लिए, हर एक कॉलेज के लिए। ठीक है, अब मेरिट प्लस नॉन मेरिट दोनों के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा स्पॉट राउंड में। अब मेरिट कहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद ऐसे टॉप कॉलेजेस की बात होगी, तो वहां पे स्पॉट राउंड में ऑब्वियसली मेरिट देखा जाएगा अच्छे कॉलेजेस में। नॉन मेरिट में जो मीडियम लेवल कॉलेजेस है, जो टॉप 20 कॉलेजेस में भी आते हैं, जैसे आई स्क्वायर आईटी, डीवाई पाटिल, देन उसके बाद और भी काफी सारे कॉलेजेस है, वीआईटी हो गया, देन ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, थाड़ूमल, डीजे सांगवी, वेस्टसीड,
इन सब कॉलेजेस में जो है नॉन मेरिट के थ्रू भी आपके एडमिशन हो सकता है। केजी सोमैया हो गया, राजीव गांधी हो गया, अथर्व कॉलेज हो गया, तो इन सब कॉलेजेस में अभी आपके नॉन मेरिट के थ्रू स्पॉट राउंड में एडमिशन हो सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल राउंड्स में जो है प्योरली वो मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, या तो जो है प्योरली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। अभी मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंस्टीट्यूशनल आप मैनेजमेंट कोटा में क्या किया गया है कि जो भी आपकी ट्यूशन फीस है कॉलेज की, मल्टीप्लाई बाय 3x करो, उतनी जो है आपकी मैनेजमेंट कोटा में फीस होने वाली है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी उतनी फीस होने वाली है। थार्डोमल का मैं फीस स्ट्रक्चर देख रहा था, 4 साल में लगभग 20 लाख कॉलेज की फीस इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू वो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा। तो ये अभी इसमें हम लोग अभी इसके लिए फिलहाल के लिए मैं ये सारी चीजें सजेस्ट नहीं करूंगा। अब फिलहाल हम लोग जो है फोकस करेंगे कैप राउंड के लिए। यहाँ पे देखो आपको स्पॉट राउंड में स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ओपन कैटेगरी की फीस लगेगी, और यहाँ पे भी अभी तक जो है ओपन कैटेगरी की फीस लग रही थी। अब बट यहाँ पे ओपन कैटेगरी में जो ट्यूशन फीस है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्यूशन फीस है जो भी कॉलेज की जो जितनी भी ट्यूशन फीस है वो 3x मल्टीप्लाई होके आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड में फीस होने वाली है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वैकेंट सीट डिस्प्ले बाय द सीईटी सेल, नीड टू विजिट द कॉलेज और अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अभी बोलोगे कि भैया मेरे 60 परसेंटाइल है, 75 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, अभी हम लोग क्या करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स ईएनटीसी ईएनसीएस को लेकर कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ईएनटीसी ईएनसीएस इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं आपको बता रहा हूँ, इवन देखो हम लोग ने ना सेशंस भी लिए हैं, सेशंस में मैंने ईएनसीएस वाले स्टूडेंट को बुलाया था, जहाँ पे वो सब कुछ ईएनसीएस के बारे में एक्सप्लेन किया है। और ऐसे हमारे काफी सारे सेशंस होने वाले हैं हमारे काउंसलिंग में, और ऑलरेडी हम लोग ने सेशंस कंडक्ट भी किए हैं, जिसमें टीएफडब्ल्यूएस वाला स्टूडेंट और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने जीसॉक क्रैक किया है, जहाँ पे सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हजार स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं जीसॉक में। तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को हम लोग इनवाइट करते हैं और आपको गाइड करते हैं, और आपको प्रॉपर एक रोड मैप मिलता है कि आपको भी कैसे क्या करना है, इंजीनियरिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सारी चीजें हम लोग काउंसलिंग में कर ही रहे हैं, और ये हम लोग का जो है टिल द स्पॉट राउंड तक ये प्रोसेस होते ही रहने वाला है। और इवन जो है गूगल मीट्स वगैरह तो हम लोग हर अल्टरनेट डेज पे कंडक्ट कर रहे हैं। अभी ईएनटीसी ईएनसीएस के बारे में बताऊं तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो अगर आपके कम परसेंटाइल है और अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए अप्लाई करो। अभी यहाँ पे ईएनटीसी ईएनसीएस में क्या स्टडी रहेगी, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग दोनों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स और कोडिंग के सब्जेक्ट्स दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ से जो है आप आईटी सेक्टर में, कोर सेक्टर में, या फिर स्टार्टअप में सारे जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे कट ऑफ कम रहेगा, कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम रहेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलती है। ये एक चीज हो गई। यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए टीसीएस है, इंफोसिस है, कैपजेमिना है। फिर यहाँ पे देखो एआई में भी काफी स्कोप देखने को मिलेगा, आईओटी में, रोबोटिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में। और एक अच्छा है कि आप जो है ईएनटीसी ईएनसीएस लेके जो है सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसे काफी सारे रोल्स के लिए भी जहां अप्लाई कर सकते हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स भी आप ले सकते हो। तो ईएनटीसी ईएनसीएस आल्सो गुड ऑप्शन। कम परसेंटाइल है तो इसके लिए डेफिनेटली जाओ। ठीक है, हाउ टू गिव द प्रेफरेंसेस इन द फॉर्म फिलिंग, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कि आपको प्रेफरेंसेस कैसे देनी है। अभी यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शो करता हूँ। सो यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, ये प्रेफरेंस लिस्ट है, पुणे रीजन की ये प्रेफरेंस लिस्ट है। तो सबसे पहले पे क्या रहेगा, सीओईपी सीएससी रहेगा, देन सीओईपी का एआईएमएल आएगा, देन उसके बाद पीआईसीटी का कंप्यूटर, फिर सीओईपी का ईएनटीसी, फिर पीआईसीटी का आईटी, फिर पीआईसीटी का एआईडीएस, फिर कमिंस का जो है कंप्यूटर, फिर पीआईसीटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ऐसे जो है आपको प्रॉपर सीक्वेंस देना है, प्रॉपर प्रेफरेंसेस देना है। ठीक है, और ऐसे आपको जो है एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट भी बनानी है, जिससे आपको एक सही कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, देखो अगर अलॉटमेंट का जो एल्गोरिदम है वो भी जो है ये चेक करता है कि आप कॉलेज की लिस्ट कैसे अपलोड कर रहे हो। यहाँ पे एक एक ऑप्शन देखेगा कि भाई ये तो अगर ये देखो, अगर आप सही से जो है फॉर्म फिल करते हो, अगर रैंडमली अगर आपने कोई भी परसेंटाइल, एक 90 परसेंटाइल फिर डायरेक्ट 80 परसेंटाइल वाला कॉलेज, तो एल्गोरिदम 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं काम करेगा और 100% एफिशिएंसी से रिजल्ट भी नहीं प्रोवाइड करेगा। वो देखेगा कि यस 55 नंबर वाला कॉलेज जो था वो सपोज की 80 परसेंटाइल वाला था, फिर उसके बाद जो है ये सपोज की 79 परसेंटाइल वाला कॉलेज था, तो इसने बराबर टॉप टू दी बॉटम सारे कॉलेजेस को सही से फिल किया, तो अकॉर्डिंग टू द मेरिट उसको उसका कॉलेज अलॉट होता है। तो प्रॉपर ऐसा सीक्वेंस बनाना होता है, कैसे प्रेफरेंसेस देना है ये मैंने आपको बता दिया है। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे कि भैया टॉप कॉलेज का ईएनटीसी लूं या मीडियम कॉलेज का जो है सीएसआईटी लूं, तो मैंने आपको सिंपल बताया। इसके ऊपर
लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने काफी इसके ऊपर डिस्कस किया है। एक बार वो वीडियो जरूर से देखो। और यहाँ पे अगर मेरा सजेशन आप लोगे तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा, देखो यहाँ पे केसेस होते हैं। अभी केस 1 में अगर मैं आपको बताऊं, कोई स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेज में, टॉप 5 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है और टॉप 10 कॉलेज में सीएसआईटी मिल रहा है, मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप टॉप 10 कॉलेज का सीएसआईटी ले लो, क्योंकि टॉप 10 कॉलेज का सीएसआईटी का पैकेज जो है एज कंपेयर टू टॉप 5 कॉलेज का ईएनटीसी का ईएनसीएस का पैकेज बेटर है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको टॉप 20 में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है और टॉप 20 के बाद के कॉलेजेस में सीएसआईटी मिल रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप 20 के ईएनटीसी ईएनसीएस में जाओ। देखो आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि टॉप 20 कॉलेजेस में ही हमें एडमिशन लेना है। उसके बाद के कॉलेजेस में आप जाते हो तो बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। आप ये सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करो, आपके लिए डेफिनेटली काफी हेल्पफुल रहने वाले। हमारा टारगेट आपके लिए क्लियर है कि कैपराउंड 1 में हमें किसी भी तरह अलॉटमेंट लेकर आना है। 100% सीट वैकेंट होती है, उसमें हम लोग को ट्राई करना है कि एक अच्छा अलॉटमेंट मिले और सेकंड थर्ड फोर्थ में हम लोग बेटरमेंट के लिए जाएंगे। और जब तक आपके पास जो है पेशेंस नहीं रहेगा तब तक आपको अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। और ये कैपराउंड 2 कैपराउंड 3 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, डोंट वरी। कट ऑफ के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टाइम टू टाइम सारी चीजें होते रहेगी। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनानी है, क्या बनानी है, ये सारी चीजें जो आप हम पे छोड़ सकते हो, जहाँ पे हम आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करके दे देंगे। ऑल्सो टिल द स्पॉट राउंड तक हम लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे काउंसलिंग के बैच में आपको मिलेगी। यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 1800 रुपीज प्राइस और प्लस 58 रुपीज जीएसटी है, जिसके थ्रू आप जो है काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। ये 2 नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ तो आप यहाँ पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना। इफ अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहे हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पे टेक्स्ट जरूर करना, आपको रिवर्ट बैक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड यस, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।